विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज स्वर संधि के भेदों में से दो संधियों को गुण संधि और वृद्धि संधि का अध्ययन हम करेंगे। दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो गुण संधि शुरू करते हैं और इसको शुरू करें कि आप पहले स्क्रीन स्टार्ट ले लीजिए। चलिए, गुण संधि की पॉइंट है कि आप पहले यह जानते रहिए कि स्वरों में गुण किसको कहा जाता है। स्वरों में गुण दरअसल अ, ए, ओ को कहा जाता है। अ इस संधि में शामिल नहीं हो पाता है, सूत्र के अनुसार यह दीर्घ स्वर संधि में चला जाता है। इसलिए हम केवल ए, ओ को ध्यान में रखेंगे कि गुण संधि में ए, ओ बनता है। अगर आप इतनी बात समझ लिए हैं तो गुण संधि में कुछ नहीं रखा है। आप इतनी बात केवल जानते रहिए कि गुण का मतलब ए, ओ। अगर अ नहीं जानते हैं तो मत जानिए इस संधि को पढ़ने के लिए। ए, ओ होता है और जब भी संधि होगी तो इसमें ए, ओ बनेगा। बस सूत्र तो इसका है आद गुण। आपको सूत्र नहीं जानना है तो मत जानिए। आद गुण का क्या मतलब हुआ, इसका सीधा हम यहाँ स्पष्टीकरण दे दिए हैं बहुत सरल ढंग से कि आद का मतलब होता है अ या आ से, मतलब अ हो या आ हो। अगर इसके बाद ई और ई आ जाए, मतलब ह्रस्व ई आए चाहे दीर्घ ई, तो उसका ए हो जाएगा। और ए क्या है, गुण स्वर में से है यह, इसलिए यह गुण संधि कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर के इतना ही हमको रटना है कि अ या आ के बाद ई या ई आए। यहाँ ध्यान देना कि क्रम अ या आ का एक तरफ होना चाहिए बाईं ओर, ई का दाईं ओर। इनका क्रम इस तरह से नहीं पलटा जा सकता कि ई को दाईं कर दे, अ को बाएं कर दें। इतना याद रखना, या लापरवाही नहीं हो सकती। अ या आ के बाद ही ई आने चाहिए तो ए हो जाता है। और अगर अ या आ के बाद उ और उ आए तो ओ हो जाता है। और यही ए और ओ होना ही गुण संधि है। तो अ या आ के बाद अगर ई आएगा तो ए होगा, अगर अ या आ के बाद उ आएगा तो ओ होगा। बस इतनी बात आप रटे रहिए, इसमें कुछ रखा नहीं है। आइए देखते हैं उदाहरण। नर धन इंद्र, इस नर का र का अ, ई का यहाँ और ई जो है, यह अ और ई जुड़ करके ए बनेगा तो बन जाएगा नरेंद्र। ए की मात्रा र पर आ जाएगी। देवधन ईश, वह में अ है और ई मिल करके ए बनेगा तो वह ए की मात्रा वह पर लग जाएगा तो बन जाएगा देवेश। यहाँ देखिए अ और ई मिल करके वह का अ और यह ई मिल करके ए हो गया है। कुल मिलाकर के ए ही बनेगा, चाहे ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो, चाहे पहले अ हो या आ हो। जैसे महाधन इंद्र, अब आ और ई मिल करके ए बनेगा फिर तो महेंद्र। रमाधनीश, आ और दीर्घ ई मिल करके ए ही बनेगा रमेश। एक ही मात्रा। अब उ वाला लेते हैं उदाहरण। अधन आ के बाद अगर उ आए तो चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। अब यह अ और यह उ मिल करके ओ हो गया। आपको यही बात समझनी है। यह बात अगर आप समझ लिए हैं, जो कोष्ठ में दिया हूं, तो आप समझ गए हैं। फिर महाधन उत्सव, आ और उ मिल करके ओ महोत्सव। जलधन ऊर्मी, जल में का ल का अ और उ मिल करके फिर ओ बन गया। कुल मिला के ए और ओ बनेगा। अ आ के बाद ई या ई आएगा तो ए बनेगा। अ या आ के बाद उ या उ माने दीर्घ उ आए तब भी ओ बनेगा। कुल मिला करके गुण संधि यही है। आशा है बहुत सरल है बेटा, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे अगली संधि को लेकर के।
वृद्धि संधि, दोनों को एक साथ पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह पिछले वाले सूत्र पर ही आधारित है, वहीं से कुछ बातें ली जाएंगी इसमें। वृद्धि संधि इसका नाम है। तो जैसे यहाँ आपने की पॉइंट देखा कि गुण जो है ए ओ को कहेंगे तो ए ओ बनना चाहिए। इसी तरह से वृद्धि स्वर हो आ ए औ होता है। तो आ जो है ये तो भाग जाता है दीर्घ स्वर संधि में, इसलिए हमने इसको काट दिया है। ऐसा नहीं है कि यह वृद्धि में नहीं जाता, मतलब यहाँ हमारे लिए केवल ज़रूरी है ए औ। तो इसमें ए और औ बनेगा, माने आप इतना रटे रहिए कि अगर ए ओ गुण है तो ए औ वृद्धि, जब ए औ बने तो वह वृद्धि संधि है। सूत्र थोड़ा सा लिख दिए हैं यहाँ, वृद्धि रेची माने एच के बाद अगर फिर यही होता है, एच माने बाद में, और फिर यहीं से ले लिया जाएगा अ या आ के, माने अ या आ के बाद गुण संधि वाला ही अ या है, अ या आ। तो अ या आ के बाद अगर एच आए, एच में आता है ए ओ, तो अ या आ के बाद अगर ए और ओ आए, यहाँ देखिए एच में ए ओ आता है तो ए औ बन जाता है, कुल मिलाकर के बनेगा ए औ। यही ध्यान देना है आपको। और सामने यहाँ देखिए अ या के बाद ई और ऊ आता था, तो ई के आने पर ए, ऊ के आने पर ओ बनता था, और यहाँ अ या आ के बाद ए आएगा या ए आएगा तो ए बनेगा, और अ या आ के बाद ओ आएगा या औ आएगा तो औ बनेगा, कुल मिलाकर के वृद्धि ए और औ बनेगा। उदाहरण इसका भी समझ लेते हैं। मतधन एक्यम, एक्यम अ और ए मिलकर के क्या बनना चाहिए ए, तो मतैक्यम, अ ए मिलकर ए। महाधन ऐश्वर्यम, महा का आ और ए मिलकर के ए बन गया महेश्वर्यम। देवधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो व का अ और ए मिलकर फिर ए बन जाएगा, कुल मिलाकर बनेगा ए औ, तो महेश्वर्यम। वन धन औषधि, अब न का अ और ओ मिलकर के फिर औ, वन औषधि। महाधन औदर्य, आ और औ मिलकर के औ बन गया महोदर्य। आशा है आप दोनों को जब एक साथ देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। बस इतना ही आपको रटना है कि गुण संधि में ए ओ बनना है, अ या आ के बाद ई आए तो ए बनेगा, और अ के बाद आ आए तो ओ बनेगा, तो कुल मिला के इसमें ए ओ बनना है। और वृद्धि संधि में ए औ बनना है, अ के बाद या आ के बाद ए आए तो ए बन जाएगा, ओ आए तो औ बन जाएगा, औ आए तो भी औ ही बनेगा। एक भ्रम मैं आप लोगों का दूर कर दूं, जब संधि दे देता है तो संधि युक्त शब्द क्या बनेगा, या तो आप बना लेते हैं। जब शब्द दे देता है और कहता है संधि विच्छेद कीजिए, तब आप भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हर केस में तो ए बनना है। कई केसेस में ए बन रहे हैं, जैसे अ के बाद ई आ रहा है तब भी ए, अ के बाद बड़ी ई आ रहा दीर्घ ई तब भी ए, आ के बाद ई आ रहा है तब भी ए। कहने का मतलब जैसे अगर आपको दे दिया महेंद्र, तो आप अगर मह धन इंद्र कहेंगे तब भी महेंद्र बनेगा, और महाधन इंद्र कहेंगे तब भी महेंद्र बनेगा। यहाँ देवाधन ईश कह दें तब भी देवेश बनेगा, और देवधन ईश कहें तब भी देवेश। तो बेटा केवल इतना ध्यान देना है कि जब आप संधि विच्छेद कर रहे हों तो जिन शब्दों को अलग करें वह सार्थक होना चाहिए, यानी उनका अपना स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। क्योंकि शब्द का विच्छेद करते समय तो आप कई तरीके से उनका विच्छेद कर सकते हैं, लेकिन उनको वो जो दोनों पद अलग होंगे उन्हें सार्थक होना चाहिए। इतना आप ध्यान देना, यह भ्रमित न होना कि यह भी कर दें तो भी तो होता है, तो भी से मतलब नहीं है, शब्द सार्थक होने चाहिए। आशा है इनको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह अगला
जो है जो कुछ और आगे बचे हुए हों अगली वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।